बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है खैर व आफ़ियत दे नाल होवोगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमेशा तुहानू शादो आबाद रखे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बनी इसराइल दे विच एक आबिद, एक राहिब बड़ा इबादत गुज़ार हा और बनी इसराइल दे विच उस वक़्त उस दे दर्जे दा, उस दे पाए दा कोई आलिम नहीं आ। उस आलिम, उस आबिद, उस जाहिद दा नाम बरसीसा हा। बरसीसा ने आबादी तो दूर अपना इबादत खाना बना रखा हा और हमा वक्त इबादत दे विच मसरूफ रहा। शैतान ने उसनू कई दफ़ा वरगलावन की कोशिश की थी लेकिन नाकाम रहा। शैतान एक मनसूबा बनाया कि आबिद और उस जाहिद की आदत आई कि दिन दे विच 2 दफ़ा वो अपने इबादत खाने दे विचों बाहर निकल के झांकदा, कुछ देर दरवाजे ते खड़ा होंदा, बाहर दा मंजर वेखदा, फिर वापस अपनी इबादत विच जाके मसरूफ हो जांदा। शैतान ने उस मौके नू गनीमत समझा जिहड़ा वो दिन दे विच 2 दफ़ा जो बाहर निकलदा हा और बाहर वेखदा हा। शैतान ने सिर्फ उस बाहर वेखन नू गनीमत समझा और उसने फायदा उठाया। बरसीसा ने जब अपनी इबादत तो फारिग होके दरवाज़ा खोला और बाहर वेखा तो शैतान बाहर आके नमाज नीते खड़ा हो गया। बरसीसा नू बड़ी हैरत हुई कि ये कौन हो सकता है और इस जगह ते आके ये नमाज नीति खड़ा है। बरसीसा कुछ देर उसनू वेखदा रहा, उस तो बाद वो वापस चला गया। जो दूसरा दिन होया, बरसीसा ने दरवाज़ा खोला तो फिर शैतान नू वेखा कि वो रुकू की हालत में खड़ा है। बरसीसा कुछ देर फिर वेखदा रहा, फिर वापस चला गया। तीसरे दिन जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसने वेखा कि शैतान एक इंसानी शक्ल दे विच है और एक बुजुर्ग आलिम दीन की शक्ल दे विच है और उसने बड़ी मुशब्बह शक्ल बनाई हुई और वो इस वक्त सजदे दे विच आ। बरसीसा ने उसनू आवाज़ दी तीसरे दिन तो बाद कि अल्लाह दे बंदे कौन है तू, अद तारफ करवा और कित्थों आया है। उसने कोई जवाब नहीं दिता। बरसीसा ने दोबारा पूछा तो आखन लगा कि अल्लाह दे बंदे तू अपना काम कर, मैनू अपना काम करन दे, मेरे को टाइम को नहीं है फालतू गल्लां वास्ते और मैं फजूल वक्त जाया भी नहीं करता। बरसीसा नू बड़ी हैरत हुई। खैर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और दोबारा जाके अपनी इबादत विच मसरूफ हो गया। इस सिलसिला कई दिन तक ऐसे चलता रहा। बरसीसा जदों भी दरवाज़ा खोलदा वो किसी न किसी सूरत इबादत विच खड़ा होंदा, किसी न किसी रुकन विच होंदा। एक लंबा अरसा गुजर गया। एक दिन ऐसा होया कि बारिश आने लग पई और बारिश भी चंगी जोरदार बारिश है। बरसीसा ने दरवाज़ा खोल के वेखा तो वो बारिश दे विच नमाज नीत ते खड़ा। बरसीसा ने उसनू आवाज़ दी कि अंदर आ जा। शैतान तो ये कुछ चाहता हा। खैर उसने उसकी दावत कबूल कर ली और उसनू आखन लगा कि मोमन की दावत ठुकरानी नहीं चाहिए, कबूल कर लेनी चाहिए। लिहाजा वो उसके इबादत खाने दे विच आ गया। बरसीसा ने मुड़ उसदे कोलों पूछा कि हो सकता है कि मेरे करीब आ गया है, हुण मैनू अपने बारे कुछ दस देवे। लेकिन उसने वही जवाब दिता कि मियाँ तू अपना काम कर, मैनू अपना काम करन दे। और ये आके बज़ाहिर उसने नमाज नीते खड़ा हो गया। नमाज तो उसने की पढ़नी है और वो इबादत की शक्ल बना के फिर खड़ा हो गया और इस हालत दे विच तकरीबन 1 साल गुजर गया। 1 साल तो बाद उसने बरसीसा दे कोलों रुखसत मंगी, इजाजत मंगी कि मैं हुण वापस जाना है, मेरी ड्यूटी हुण किसी होर जगह ते है, यह चिल्ला मेरा पूरा हो गया, लिहाजा अपना बड़ा सोहना वक्त गुजरा है। तो उसनू अलविदा करन लग्या बरसीसा ने उसदे कोल फिर पूछा कि अपना तारफ या अपने बारे कुछ दस जा। उसने कोई जवाब नहीं दिता, बल्कि उसने बरसीसा नू आखा कि मैं तेनू एक तोहफा दे जाना जिहड़ा मैनू मेरे बजुर्गों तो मिला और बड़ी मेहनत तो बाद मिला। बरसीसा ने पूछा वो की है। आखन लगा कि मैं तेनू एक दम सिखा जाना
अगर तेरे को कोई भी मरीज आसी तो उसमें दम करेगा और फौरन ठीक हो जासी। पर सीसा ने आखा मैंने इसकी जरूरत नहीं है, मेरे को इतने पहली गल है कोई मरीज आंदा ही नहीं, आवे भी तो मैंने इस चीज़ की जरूरत नहीं है। उसने आखा नहीं सीख लै, मेरे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत की थी और मैंने बड़ी मुश्किल दे नाल मिला है और मैं तेन मुफ्त देंदा पिया, तेन इसकी कदर ही नहीं है। खैर बरसीसा ने आखा चलो यार तू नाराज ना हो, मैनू दम सिखा दे। शैतान ने उसनू वो दम सिखा दिता। सिखावन तो बाद रुखसत हो गया। बरसीसा ने अपने इबादत खाने का दरवाजा बंद कर लिया और इबादत दे विच दोबारा मसरूफ हो गया। शैतान गया सीधा बादशाह के घर। बादशाह दे 3 बेटे आए, 1 बेटी है, बच्चे सारे जवान है। तो बरसीसा ने जाके बादशाह दी बेटी ते कोई असर पाया कि बच्ची बीमार हो गई और वो पागलपन की शिकार हो गई। इस तरह जिस तरह कोई मजनून होंदे ने, इस तरह उनकी हालत हो गई। बादशाह ने बड़े इलाज करवाए, बड़े डॉक्टर को बुलाया, बड़े हकीम बड़े वैद आए, लेकिन वो बच्ची ना ठीक हुई। बादशाह बड़ा परेशान है बच्ची नूं लैके। तो शैतान एक दफा उसके कोल आया इंसानी शक्ल दे विच और उसनूं आखदा है कि मैं एक आलिम और आबिद जाहिद नूं जानना जिहड़ा दम करदा है और उस दम दे नाल जो भी मरीज होवे वो ठीक हो जाता है। बादशाह ने आखा कि उसका नाम की है और वो कित्थे रहिंदा है। उसने आखा उसका नाम बरसीसा है और फलां जगह ते उसका इबादत खाना है। बादशाह ने अपने बंदियां नूं भेजा कि पता कराओ उस बंदे दे मुतल्लिक किस हद तक ये गल सच्ची करदा पिया है और किस हद तक कोई इबादत गुजार है और किस हद तक वो अल्लाह दा वली है। लोग गए, जाके तहकीक की, पता चला, उसनूं तलाश किया, पता चला कि वाकई तो बहुत बड़ा अल्लाह ताला दा वली है। हर वक्त इबादत दे विच और पता नहीं पिछले कई सालों तो इबादत दे विच अपनी इबादत खाने चों कदे बाहर नहीं निकला। थोड़ी देर वास्ते सिर्फ दरवाज़ा खोल के दिन दे विच बाहर वेखदा है और उसके अलावा दोबारा फिर इबादत विच मसरूफ हो जाता है, दरवाज़ा बंद कर लैंदा है। तो बादशाह दे ये बंदे भेजे उन्हें आके रिपोर्ट दी कि बादशाह सलामत तो बंदा वाकई बड़ा कामिल है, बड़ा पहुंचे होया है, बड़ा इबादत गुजार है, बड़ा नेक है, बड़ा परहेजगार है। बादशाह ने पैगाम भिजवाया कि जाओ और उसने जाके आखो कि मेरी बेटी नूं दम करना है। बादशाह दे बंदे गए, उसने जवाब दिता कि मैं नहीं जा सकता, मैं अपनी इबादत खाने दे विचों बादशाह ते की कोई भी आवे ना, मैं अपने इबादत खाने दे विचों बाहर कदम नहीं रख सकता, मैनू की बादशाह नाल परवाह। बादशाह नूं जाके पैगाम दिता गया। बादशाह ने दोबारा पैगाम भिजवाया कि अगर वो मुनासिब समझे वो ना आवे इत्थे, असीं अपनी बच्ची नूं लैके उसदे कोल जांदे रहने, लिहाजा उत्थे आके दम कर दे। बंदे दोबारा गए, उसने शर्त मंजूर कर ले। बादशाह बच्ची नूं लैके अपने चंद वजीरां नूं लैके अपने बेटे नूं नाल लैके उस आबिद जाहिद बरसीसा दे कोल जा पहुंचे। बरसीसा ने पर्दे दी ओट दे विच उस बच्ची नूं दम कीता, बच्ची ठीक हो गई, क्योंकि शैतान ने ही बीमार कीता बच्ची नूं, शैतान ने ही दम सिखाया हा और इहो कोई शैतान चाहता हा सब कुछ वो करा रहा हा, उसकी मनसूबा बंदी दे मुताबिक सब कुछ हो रहा। बच्ची ठीक हो गई, बादशाह लेके चला गया। चंद दिनों तो बाद फिर बच्ची बीमार हो गई, फिर बरसीसा को लेके आए, उसने फिर दम किया, बच्ची फिर ठीक हो गई। फिर कुछ महीनों तो बाद बच्ची बीमार हुई, फिर बरसीसा को लेके आए, उसने दम किया, बच्ची फिर ठीक हो गई। एक इतमाद बनादा पिया हा शैतान बादशाह दा उस बरसीसा नामी दरवेश ते बुजुर्ग थे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि बादशाह दे बादशाहत ते उसके इलाके ते नाल दे बादशाह ने हमला कर दिता। बादशाह बड़ा परेशान आ कि उसने अपने बच्चों नूं लैके अपने बेटे नूं लैके जंग करन वास्ते जाना हा, लेकिन अपनी बेटी नूं वो किस बंदे कोल छड़दा। कईयां ने मशवरा दिता कि फलां वजीर को छड़ देने, फलां ने अपने दोस्त को भिजवा दे, लेकिन बादशाह नूं फिक्र लाहे कही आई कि मेरी बच्ची बीमार हो जाती और मैनू पता नहीं कितना वक्त गुजर जाए। तो बादशाह इस नूं लैके फिक्रमंद आ कि अगर मैं किसी होर को छड़ के जाना, मेरी बच्ची बीमार हो गई, तो मेरे तो इलावा या कोई भी बंदा गया बरसीसा दे कोल तो उसने दम नहीं करना।
शैतान ने वसवसा पाया ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਰਸੀਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਔਰ ਬਰਸੀਸਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਰਸੀਸਾ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਕਾਬਿਲ ਇਤਮਾਦ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੂੰ मेरी इस बेटी ने अपने को रख ले। मैं कहा जी तौबा तौबा, मैं इस तरह किवें कर सकदा, मैं नहीं रख सकदा, मैं तो इसका चेहरा नहीं अज तक वेख्या, ना मैं वेखना चाहना, मैं ये काम नहीं करना, तुसीं इसनूं अपने नाल लै जाओ या जो भी बंदोबस्त करो। बादशाह ने आखा कि नहीं, इसनूं तू रख ले। बादशाह ने आखा कि तू इवें कर, तेरे इस इबादत खाने दे विच, तेरे इस मकान दे विच नहीं रहिंदी, तेरे इस मकान दे सामने मैं एक बच्ची वास्ते मकान बनवा देना। वो अपने घर च रहा सी, तो अपने घर च रमी पिया, बाकी एक तो थोड़ी खबरगिरी रखी। बादशाह ने जदों ये गल की तो शैतान ने बरसीसा दे दिमाग दे विच गल पाई कि ये खिदमत है, इबादत है, मौका है, लिहाजा इंसान होने के नाते तेरा हक बनता है कि तू इसनूं कबूल कर ले, ये जिम्मेदारी ले ले। बरसीसा ने हाँ कर दी। बादशाह ने उसके इबादत खाने के सामने उस बच्ची वास्ते एक मकान बनवाया। बच्ची उस मकान च रही, राहिब अपने इबादत खाने च रहा और उस बच्ची नूं उत्थे छड़ के बादशाह और उसके बेटे चले गए। बरसीसा की आदत है कि जदों खाना बनांदा तो इसने ख्याल आया, दिल दे विच इसनूं पैदा होया कि मैं अपने वास्ते तो खाना बनाना, चलो इस लड़की वास्ते भी खाना बना देता करा। बादशाह आज़ादी है, पता नहीं इसनूं खाना बनाना आना भी है कि नहीं, और पता नहीं खाना बना सकेगी कि ना बना सकेगी। तो इवें करदा जदों अपने वास्ते खाना बनांदा तो उसदे नाल बच्ची वास्ते भी खाना बना देंदा। खाना बनावन तो बाद वो अपना खाना खा लैंदा और बाकी दा बच्ची दा जो खाना हा वो बाहर अपने दरवाजे विच रख के अपना दरवाजा खड़का देंदा, और एक सिग्नल आ उस बच्ची तक कि उसनूं पता लग जांदा कि मेरा खाना बाहर आया पिया। वो आंदी और उस खाने नूं उठा के वापस लैके चली जांदी। कई दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर शैतान ने उस राहिब दे इबादत गुजार दे दिल दे विच वसवसा पैदा किया, नौजवान लड़की है, खूबसूरत है, बादशाहजादी है, तेरे मकान चो आंदी, अपने मकान चो निकल के तेरे मकान के दरवाजे ते आंदी खाना लवन वास्ते, तो हो सकता है कि वह बाहर निकले, किसी मर्द की उसते नजर पै जाए, तो यह भी मुनासिब नहीं है। तू इवें करे कर कि तू खाना खुद जाके उसके दरवाजे ते रख दिता कर और दरवाजा खड़का दिता कर, कि अपने मकान चो, अपने घर चो बाहर ना निकली करे, बल्कि तू अपने घर चो बाहर निकल के दरवाजे ओदे ते खाना रखाएगा। फिर इसने इसी तरह करना शुरू कर दिता कि खाना बनावे और ओदे हिस्से का खाना ले जाके उसके दरवाजे दे अंदर रख देवे और दरवाजा खड़का दे। लड़की आवे, खाना लेके चली जावे। कई दिन तक यह सिलसिला चलता रहा। फिर शैतान ने वसवसा पैदा किया कि लड़की सिर्फ खाना ले जाती है, ये खाने की हद तक है, कली है, उसनू बोरिंग भी होंदी उसी, वो परेशान होंदी उसी, घर बार छड़ के आई है, बीमार है, लिहाजा उसका दिल बहलावन वास्ते ये जरूरी नहीं है कि उहदे नाल थोड़ी जी गलबात हो जाया करे कि उहदा कुछ दिल बहल जाएगा या उसने कुछ तबलीग हो जाया करे, उसने कुछ तकरीर कर दी करो, उसने कुछ समझा दिता करो, तो उसने कुछ मसाइल का पता लग जाए, उन्होंने कुछ वज़ाइफ का पता लग जाए, वो भी कुछ इबादत करन लग पवे। तो राहिब ने सोचा कि गल तो ठीक है। राहिब ने उस लड़की ने आखा कि तू अपनी छत ते आ जाया कर, मैं अपनी छत ते आ जाया कर, और आपां बैठ के गल्लां बातां करया कर, और गल्लां बातां दे नाल नाल मैं तैनूं मसाइल समझाया कर। वो लड़की अपनी छत ते आ जावे, ये दरवेश, ये बुजुर्ग, ये इबादत गुजार अपनी छत ते बैठ जाया करें और उस दे नाल गल्लां बातां करें, उसका दिल बहल जांदा, नाल उसनूं इबादत दे बारे कुछ समझान। कुछ अरसे तो बाद उस लड़की ने इबादत करना शुरू कर दी, वज़ाइफ पढ़ना शुरू कर दी। फिर इसदे वसवसा पैदा होया, शैतान ने आके पैदा किया कि तू अपनी छत ते बैठा होना है, वो अपनी छत ते बैठी होंदी है, थल्लों अगर कोई बंदा गुजरे तो वो की महसूस करती, की समझेगा कि इतनी दूर बैठ के गल्लां करनियां ठीक नहीं, तू एवें करया कर कि उसके घर चला जाया कर
ਔਰ ਪਰਦੇ ਦੀ ਓਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਰ। इस राहिब ने, बरसीसा ने, इबादत गुजार ने उसके घर जाना शुरू कर दिया। उस लड़की ने दरवाजे पर्दे के पीछे खड़े हो जाना, इसने पर्दे के अगले पासे खड़े हो जाना और गलबात करते रहना, उसनों समझाना, उसनों तबलीग करना, उसनों तकरीर करना, फिर वापस आ जाना। फिर शैतान ने वसवसा पैदा किया, इस तरह जब इतना तो उच्चा बोल रहे होना है, बाहर गली च गुजरते बंदे सोचते उस कि ये पता नहीं की लगा रहा हट है। इस लड़की को थोड़ा करीब अपने बिठा लिया कर, या तू इसके करीब चला जाया कर, और आहिस्तगी दे नाल गलबात भी की जा सकती है। तो बरसीसा ने फिर उस लड़की को आखा, उस लड़की ने उसने अपने घर के अंदर बुला लिया, 2 चारपाइयां बिछा दी, एक चारपाई ते लड़की बैठ जाती, दूसरी चारपाई ते बरसीसा नामी इबादत गुजार बैठ जाते और गलबात होती। जब इतने ज्यादा करीब हो गए तो शैतान ने फिर वसवसा पैदा किया कि हिक्के मंजी ते भी बैठ के गलबात हो सकती है। फिर एक चारपाई ते बैठना शुरू हो गया। जो एक चारपाई तक आ गए तो शैतान इस मौके की तलाश चा, इतों तक उसने मनसूबाबंदी की, इतना बदो लै आया हा। उसने इसके दिल दे विच वसवसा पैदा किया। इसकी लड़की के चेहरे ते नजर पई, लड़की बड़ी खूबसूरत आई, बाशहजादी आई। तो शैतान ने मजीद उसको बना संवार के उसके सामने पेश किया और इसके दिल दे विच उसने वसवसे पैदा करने शुरू कर दिते। इसके दिल दे विच शहावत पैदा शुरू हो गई। तो अपने आप ते कंट्रोल ना कर सका, शहावत ते काबू ना पा सका, और शैतान इसने इतना बरगला लिया कि इसने अपना हाथ बढ़ाया और उस लड़की का बाजू पकड़ लिया। लड़की ने भी कोई मजामत न की थी, उसने इसका साथ देता और ये जिना दा इर्तिकाब कर बैठे। सिर्फ जिना ही नहीं बल्कि उस तो बाद फिर इकट्ठे रहन लग पे मियां बीवी की तरह। कुछ अरसे तो बाद लड़की हमला हो गई। हमला होने तो बाद जो बच्चा पैदा होने वाला होया, उस वक्त इसनों ख्याल आया कि बादशाह अगर वापस आ गया, बच्ची के मामले च उसनों पता लगा तो बादशाह मैनू भी कतल कर दे सी और पता नहीं की कुछ सजा दे सी। मेरी इबादत, मेरी रियाजत, तो मेरी ये शोहरत, सारा कुछ मिट्टी च मिल जाए। तो फिर शैतान ने वसवसा पैदा किया कि तू खामोश रह, बच्चा जो पैदा हो जाए तो बच्चा पैदा होंदे सारी कतल कर दे और बच्ची ने समझा दे वो अपनी इज्जत भी महफूज रख सी, तेरी इज्जत भी महफूज रख सी। बरसीसा ने जब ख्याल आया तो बरसीसा ने फिर सब कुछ भूल गया और दोबारा फिर उसे काम में मसरूफ किया। खैर वक्त गुजरता गया, उस लड़की ने, उस बादशाहजादी ने बच्चे को जन्म दिता। बच्चा पैदा होया तो फिर ये हिम्मत ना हुई कि किस तरह एक मां दे कोलों बच्चा छीन के उसनों कतल कर देवे। हिम्मत ना कर सका। लेकिन जदों लड़की सुती तो उस सुती हुई लड़की दे कोलों इसने उसका बच्चा उठाया, उसनों ले जाके उसने कतल किया। कतल करने के बाद उसने सेन दे विच दबा दिता। लड़की बेदार हुई, उसने अपने बच्चे के मुतालिक पूछा, मैंने तो नहीं पता। साफ झूठ बोल गया, मुकर गया, आखन लगा मैं नहीं जानता कुछ भी तेरे बच्चे के मामले दे विच। खैर मां है अपने बच्चे को किवें बोल सकती है। उसने जदों पता उस दिल विच हा कि मेरे तो इलावा और इसके अलावा इत्थे बंदा कोई नहीं, मेरे बच्चे नाल जो भी कुछ गलत होया इसने किया, तो इसको थोड़ा जी दूर होने लग पई, किनारा करने लग पई। तो शैतान ने फिर इसके वसवसा पैदा किया कि मियाँ उसका सिर्फ बच्चा कतल किया है कि उसने बुलानी नहीं पई, तेरे तो बेरुखी करन लग पई है, तेरे तो बदजन होने लग पई है। तो ज़ाहिर है कि कल अगर इसके भाई आ गए, इसका बाप आ गया तो उसनों सारा कुछ हकीकत बयान कर दे सी। लिहाजा बेहतर यह है कि इस औरत को कतल कर दे। बरसीसा ने उस बादशाह की लड़की को कतल कर दिता। कतल करने तो बाद उसने उसनों उत्थे सेन दे विच दफन कर दिता। शैतान ने उसने वसवसा दिता कि अगर तेरे को आए तो तू आखी कि बच्ची बीमार हो गई ज्यादा, मैं उसनों दम वगैरह किया, ना ठीक हो सकी, फौत हो गई, और उस बाद में उसनों दफन कर दिता। उदों जदों ये ध्यान आया तो उसनों तसल्ली हो गई और वो दोबारा जाके इबादत दे विच मसरूफ हो गया। कुछ दिनों तो बाद
बादशाह वापस आया, उसने अपने बेटे ਨੂੰ आखा कि जाओ बरसीसा कोलों अपनी बहन ਨੂੰ वापस ले आओ। और जो वापस आए तो बरसीसा ने उन्होंने दसा कि थोड़ी बहन ज़्यादा बीमार हो गई है, बीमार होने की वजह तो वो फौत हो गई और उसनू मैं दफन कर दिता है, हुसैन दे विच उसकी कबर है। बेचारे बड़े परेशान हुए, कबर ते जट बैठ के रो के चले गए। बादशाह ने उन्होंने जाके सूरत हाल तो आगाह किया। चलो ठीक है, फौत हो गई, क्योंकि उन्होंने उस बंदे ते पूरा पूरा इतमाद हा। वो तो सोच नहीं सकते है कि इस बंदे ने भी उस लड़की नाल कुछ गलत किया, उसने कतल कर दिता। उसे जो रात को सुते तो बादशाह दे बेटे नु ख्वाब दे विच शैतान आया और उसके कोल पुछदा है कि तुहानू पता है थोड़ी बहन किवें मरी है? नखे जी आदि आई नाल मरी है, बीमार होगी, मर गई। नखे नहीं, थोड़ी बहन नू बरसीसा ने मारा है। और बकायदा उसने ख्वाब दे विच उन्हां नू वो सारा मंजर विखाया कि जिस तरह बरसीसा ने उन्होंने कतल किया हा, उसनू दबाया हा जमीन दे विच, उसनू दफन किया। फिर दूसरे भाई नू, फिर तीसरे नू। जदों सुबह बेदार होए ना तो इन्होंने एक दूसरे नू ख्वाब बयान किया। तो आखन लगे कि यार अजीब इत्तेफाक कि साडा सारे दा ख्वाब इको जी है। छोटे भाई ने आखा कि मैं जाके तहकीक करसा, तसल्ली करसा, मैं जब पता करना कि सूरत हाल है की। बड़े भाई ने आखा कि मियाँ इत्तेफाक है, ख्वाब है, और ख्वाब कदों सच्चे होंगे? उसने आखा जी सच्चे होंगे नहीं, ये नहीं होंगे, मैं दस। जो छोटा गया उसके नाल दूसरे भी टुर पे। उन्होंने जाके सेंध दे विचों जो जमीन नू खोदा तो उस दे विचों उस बच्चे की लाश भी बरामद हुई और उन्हों की बहन की लाश भी बरामद हुई। बरसीसा नू गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने तो बाद उसके कोलों पूछा तो उसने अपने गुनाह का इकरार कर लिया। उसने दसा कि मैं लड़की दे नाल जिना कर बैठा, फिर बच्चा पैदा होया, फिर बच्चे नू कतल किया, उस बाद मैं लड़की नू भी कतल कर दिता। हुक्म होया कि इसनू फांसी ला दियो। जदों उसनू फांसी लावन लगे तो शैतान फिर उसके सामने आया, उसे इबादत गुजार की शक्ल दे विच। उसनू आके पूछदा मैनू पछाणे ही मैं कौन हाँ? बड़ा पछाणे है कि तू मेरे को आया ही हो, मेरे को तू इबादत करता रहा, मैंने तू दम सिखाया हा। नख बस मैंने इतना ही जानना है। नखा जी इतना जानना। उन्हें कहा मैं सिर्फ दम सिखावन वाला नहीं हाँ, मैं इस लड़की नू बीमार करने वाला भी मैं आस, तेरे को भिजवावन वाला भी मैं आस, और तेरे को ये सब कुछ करावन वाला भी मैं आस। उसनू पता लगा कि तू शैतान है, इतना कुछ किया। उसने कहा हाँ। हुण उन्होंने फांसी ते लटकाया जा रहा, रस्सी उसके गले दे विच आ चुकी, फंदा वो पा चुके है। तो शैतान आखन लगा कि मैं तेनू हुण बचा सकना, आखिरी मौका तेरे को, तेरी जिंदगी बच सकती है। हुण वो बंदा बुखलाया खलोता है जिस दे फंदा गल दे विच आ चुका है, उसनू मौत सामने नजर आती पई है, उसनू कोई होर समझ ही कुछ नहीं आ रही। उसने कहा मैं तेनू बचा सकना, तेरी जिंदगी बच सकती है। उसने कहा दस। उन्हें कहा तू एवें कर, तो खुदा का इनकार कर दे कि खुदा है ही कोई, मुनकर हो जा खुदा का। उसने सोचा कि किस तरह हो सकता है। फिर उसने आखा कि चलो ठीक है, जब जान बच गई तो दोबारा तौबा कर ले। तो उसने इकरार कर लिया और आखन लगा कि खुदा कोई नहीं है, मैं इनकार करना कि खुदा है ही कोई नहीं। जब उसने गल की इतनी देर तक जल्लाद ने रस्सा खींचा और वो राहिब बरसीसा अपनी जान की बाजी हार गया और इस तरह वो बेईमानी की हालत दे विच मर गया।